गुड इवनिंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम जो हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है, पहले हमने कल जो देखा था टाइम एंड वर्क का टाइप 1 देखा था। जितने भी समय और कार्य के जो सिंपल क्वेश्चन थे वो कल हमने कर लिए थे। आज जो है हम नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, जो समय और कार्य में टाइम एंड वर्क में मजदूरी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं। आज उन सारे क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। मजदूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये है टाइप 2 हमारा मैथ्स का। तो पहले क्वेश्चन से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और जो HD यादव की जो बुक है, HD यादव की बुक में जो उदाहरण जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पलों की बात कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि राम, श्याम और मोहन कोई कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर उस काम को पूरा किया। यानी 3 व्यक्ति दे रखे हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। तीनों का कार्य दे रखा है कि उस कार्य को एक 20 दिन में कर लेता है, एक 25 दिन में और एक मोहन है, ये 30 दिन में उसे कंप्लीट कर लेता है। और ये काम पूरा करने पर इन्हें जो पारिश्रमिक जो प्राप्त होता है वो 3700 का प्राप्त होता है। यानी 3700 रुपये इन्हें क्या है, मजदूरी दी जाती है। तो इसमें आप हमको निकालना है कि मोहन का कितना हिस्सा है, मोहन का कितना हिस्सा है, ये हमें फाइंड करना है। तो राम है, हम पहले क्या करते हैं, हम पूरा टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना होता है, क्योंकि उसको हम LCM के माध्यम से हम निकालते हैं। इन सब का हम LCM लेंगे तो इनका सबका LCM आएगा 300 LCM लिया। और फिर कैपेसिटी यानी जो क्षमता है, वो क्षमता को निकाला जाता है। तो क्षमता कैसे निकालते हैं, क्षमता जो टोटल वर्क होता है उसमें से जो प्रतिदिन जो काम करता है, वो जो काम करता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 300 डिवाइडेड बाय 20, तो 300 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 गया और ये 15 बार जाएगा। तो जो राम की है, ये कार्य क्षमता राम की कितनी आ गई, 15। 25 है तो 300 डिवाइडेड बाय 25, तो ये लगभग 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद मोहन की कार्य क्षमता की अगर हम बात करें 10, तो इसकी कितनी आ गई, 10। यानी टोटल जो वर्क है वो 300 है और इनकी टोटल जो कैपेसिटी है वो अगर हम बात करें 7 और 3, 37 इनकी क्या है, कैपेसिटी है। तो हम इसमें आपको ध्यान रखना है, मोहन का पूछा गया है तो मोहन की कैपेसिटी कितनी है, 10। मोहन की कैपेसिटी कितनी है, 10। टोटल कितना दे रखा है, तो 3700 डिवाइडेड बाय 37, क्योंकि 37 टोटल क्या है, रेशियो है। निकालना किसका है, मोहन का। थर्टी सेवन से 37 गया तो यहाँ 100 आएगा और 100 × 10 करेंगे हम तो कितना आएगा, 1000। यानी 1000 रुपये किसे प्राप्त होंगे, मोहन को। मोहन को कितने प्राप्त होंगे, 1000 रुपये प्राप्त होंगे। ऐसे ही जैसे इसमें तो मोहन का पूछा है, अगर हमें श्याम का निकालना है तो श्याम का टोटल पैसे में कितना है, रुपए में कितनी दे रखी है, 3700 और रेशो में टोटल कितना है, 37। निकालना किसका है, जैसे श्याम का निकालना है तो श्याम की कैपेसिटी कितनी है, 12। ये कितनी बार गया, 100 बार। और इसका 100 × 12 करेंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगर श्याम के बाद अगर राम की निकालनी है
तो 37 डिवाइडेड बाय 37 इंटू राम की कैपेसिटी कितनी है 15, यानी कितना आ गया 1500 आ जाएगा राम का। क्या करा हमने, फिर से देखते हैं। राम, श्याम और मोहन, राम ने एक काम को 20 दिन में कर लेता है, श्याम 25 दिन में और मोहन उसे 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो आपको बताना था कि मोहन को कितने रुपए मिले अगर उन टोटल तीनों व्यक्तियों को 3700 रुपये मजदूरी वेतन दिया जाता है। तो मोहन का हिस्सा बताना था हमें। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं और टोटल वर्क जितना भी काम होता है टोटल वर्क उसको क्या कैसे निकालते हैं, एलसीएम के द्वारा। एलसीएम आया 300, फिर एलसीएम से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलती है, हमारी कैपेसिटी निकलती है। सारी की कैपेसिटी निकालनी मैंने। फिर उसके बाद जो दिया दे रखा है, रेशो में जो दे रखा है और पैसे में जो दे रखा है उसको उससे डिवाइड किया जाता है और जो भी हमें फाइंड करना रहता है उस फाइंड करने वाले को हम क्या करते हैं, इनटू में लिखते हैं। तो उसमें 10 कैपेसिटी है मोहन की 10 कैपेसिटी, हमने 10 यहाँ लिख दी। 37 से यह 37 कैंसिल हो गया, 100 बचेगा। 100 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ऐसे ही श्याम और राम की भी हमने कैपेसिटी निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से और थोड़ा क्लियर होगा। दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए और बी दो व्यक्ति दे रखे हैं। दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। ए जो है वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है और बी है उसे 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यदि पूरी खुदाई में वो व्यय अगर 450 रुपये हुआ, 450 रुपये अगर टोटल व्यय हुआ तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, सिंपल सा है। हम टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे और फिर कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो दिन में कार्य करता है वो कितना आया 3। ए की कैपेसिटी कितनी 3, यानी 3 काम प्रतिदिन करता है ए। फिर 13 बी की कैपेसिटी निकालनी है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो वो काम करता है जितने दिन 2, यानी 2 कैपेसिटी किसकी आ गई उसकी, 3 और 2 कितना हो गया 5। टोटल कैपेसिटी कितनी है 5। टोटल व्यय कितना है, 450। टोटल रेशो में कितना है 5, तो उसके टोटल में डिवाइड में ही आएगा जो भी फाइंड करना है। बी फाइंड करना है, बी की कैपेसिटी कितनी है 2, बी फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा 90 बार जाएगा और ये 9 दूनी कितना होता है 18, यानी 180 रुपये बी के हिस्से में आएंगे। ए के हिस्से का भी अगर हम फाइंड करें तो टोटल रुपए कितने हैं 450 और ए का टोटल 450 है। फिर टोटल रेशो कितना है 5 इंटू में वो वैल्यू लिखना है जो हमें फाइंड करना है। ए फाइंड करना है, ए की कितनी है 3, ये 90 बार जाएगा तो 9 3 27, यानी क्या है 270 रुपये हो जाएगी ए को प्राप्त कितने होंगे 270 रुपये। ये सिंपल से क्वेश्चन थे मजदूरी से संबंधित। और आगे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। 3 व्यक्ति है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम को प्रारंभ किया। रहीम पूरे काम का 1/2 काम करता है। करीम
उसी काम का 1/3 पूरा करता है और डेविड बचा हुआ शेष काम डेविड करता है। पूरे काम में उनको जो मजदूरी है, पूरे काम में जो मजदूरी है, मजदूरी उन लोगों को मजदूरी 1200 रुपये मिलती है, 1200 रुपये मिलती है। तो उस काम में करीम की मजदूरी ज्ञात करना है। जो करीम है उसकी मजदूरी हमें फाइंड करना है। रहीम एक काम का 1/2 यानी आधा काम कौन कर लेता है? रहीम कर लेता है। करीम 1/1 काम कर लेता है और जो बाकी बचा हुआ काम है वो कौन कर लेता है? एक व्यक्ति दूसरा है डेविड। मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ 1/2 प्लस 1/3 और उसको 1 से, यानी जो भी एक काम है उस, क्योंकि एक काम आएगा, एक काम का आधा हिस्सा कौन कर लेता है? रहीम, और 1/3 हिस्सा कौन कर लेता है? करीम। तो बाकी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर इनको माइनस कर देंगे एक काम से, तो किसका निकल जाएगा? डेविड का कार्य निकल जाएगा। तो डेविड का, और 3 + 2 ये कितना हो जाएगा? 5/6। 6 तो 6 में से 5 गया तो 1/6, यानी डेविड कितना का हिस्सा करता है? उस काम का 1/6 कर लेता है। अब रहीम का दे रखा है, करीम का दे रखा है और डेविड का दे रखा है रहीम रेशो करीम रेशो डेविड। रहीम का 1/2 है, करीम का 1/3 है और डेविड का 1/6 है। अब इसको ये क्या है? भिन्न में दे रखा है अनुपात। इसको हमें काय में सिंपल साधारण बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इन सबका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 6 से एलसीएम आएगा। उस एलसीएम को इनसे डिवाइड करना है। तो 6 से एलसीएम आया 1/2, मैं पूरा कर रहा हूँ इसको, 1/3, 6 × 1/6, यानी जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम का हम क्या करते हैं? ऊपर इंटू करते चलते हैं। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये कितनी बार? 2 बार। और ये कितनी बार? 1 बार। यानी जो रहीम, करीम और डेविड का रेशो है, अनुपात है, वो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3:1। टोटल मजदूरी उनको कितनी प्राप्त मिली है? 1200 रुपये मिले हैं सभी को। टोटल रेशो कितना है? 3, 2, 5 और 1, 6। फाइंड जिसका भी करना रहता है उसको कहाँ लिखते हैं हम? इनटू में। फाइंड किसका? करीम का पूछा है। करीम का, ये करीम है, करीम का रेशो कितना है? 2। हम करीम का फाइंड कर रहे हैं, तो करीम का ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। और इस 2 का इंटू यहाँ, तो करीम को 400 रुपये प्राप्त होंगे। उस टोटल हिस्सेदारी में करीम को कितने रुपए प्राप्त होंगे? 400 रुपये प्राप्त होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। रहीम एक काम का 1/2 कर हिस्सा पूरा कर लेता है। करीम एक काम दूसरे उसी काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर लेता है और डेविड बाकी काम को करता है। डेविड उस टोटल मजदूरी में उनको 1200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसमें आपको बताना था हमको कि करीम का हिस्सा कितना है। डेविड का निकालेंगे हम, तो इनको टोटल करके अगर एक काम में से माइनस कर देंगे तो शेष जो बचेगा वो किसका बचेगा? डेविड का। तो डेविड का हिस्सा कितना है? उसमें 1/6 हिस्सा करता है डेविड। अब ये क्या है? भिन्न में दे रखे थे, तो भिन्न में दे रखे थे, मैंने क्या करा? इनको साधारण सिंपल में कन्वर्ट करा। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ जो जितने भी डिवाइड में रहते हैं उनका क्या करते हैं हम? उनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को इनटू कर देते हैं सब में। तो ये क्या बन जाता है? एक साधारण अनुपात में, रेशो में बन जाता है। तो फिर उसके बाद ये रेशो प्राप्त हुआ। रेशो को करीम का प्राप्त करना था हमें। टोटल मजदूरी कितनी थी? 1200 रुपये। टोटल रेशो कितना था? 6 इंटू मैंने करीम का हिस्सा कितना था? अनुपात में ध्यान रखना है 2। तो 400 रुपये आ गए करीम की, जो उसको प्राप्त हुए थे वो आ गए। तो ये था
टाइम एंड वर्क का मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो जितने भी टॉपिक है इसको मैं कवर करवाऊंगा टाइम एंड वर्क के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।